नमस्कार साथियों यदि आपकी जमीन कोई भी खसरा संख्या गाटा संख्या चाहे वो कितना भी बड़ा हो अगर रोड पे है तो आप कानूनन रोड फ्रंट पर आप बंटवारा करवा के जमीन ले सकते हैं कानूनी तरीके से। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सबसे सरल प्रोसेस बताऊंगा। और देखिए आपको लड़ने वगैरह की भी जरूरत नहीं, खुद आपको कब्जा मिलेगा रोड पे, चाहे आप कितना भी पीछे हो। अब सोचना समझना बंद कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा कब्जा। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ कानून के बारे में। जो कानून होंगे धारा 116, 117, नियम 109 और एक मिंजुमला गाटा वाला कानून होगा धारा 30 और नियम नंबर 116। ठीक है, कानून के विस्तार करेंगे। और रोड पे गाटा है तो आपको रोड पे चाहे आप कितना भी पीछे पड़े हो, रोड पे फ्रंट पे आपको कीमती जमीन मिलेगी। भाई हम थोड़ी नहीं दिलवा रहे, कानून दिलवाएगा ना आपको। चलिए बताते हैं हम आपको कैसे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर से जो आप देख रहे हो साथियों, वो हमने कुछ इस टाइप की रोड दर्शाई है। ठीक है, चाहे ये चकमार्ग हो या मान लीजिए साथियों ये कोई डामर रोड, ग्रामीण रोड हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रोड हो, नेशनल हाईवे, कुछ भी हो ये रोड हो। ठीक है ना, इससे सटा गाटा है। अगर आपका यहां पे देख सकते हैं साथियों, गाटा हमने दो बनाए, गाटा संख्या 24 और एक गाटा संख्या 32 में वाले की बाद में बात करेंगे, ये अलग मैटर होता है। हम गाटा की बात करेंगे, गाटा संख्या 24 के बारे में उदाहरण के तौर पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग कमेंट में नंबर पूछते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, बेहतर सलाह ले सकते हैं। ठीक है ना। और अब देखिए साथियों मैं बताऊं, मान लीजिए ये गाटा संख्या 24 है, ये 100 बीघा का नंबर है। जब 100 बीघा का नंबर होगा तो रोड पर भी काफी चौड़ाई होगी इसकी। या मान लीजिए 10 बीघा का नंबर है। ठीक है, अब कई बार साथियों होता क्या है, आपने बंटवारा कुछ भी कर लिया हो, जब खतौनी देखोगे तो गाटा संख्या 24 में आपका नाम आ रहा होगा। नहीं यकीन तो देख लेना, गाटा संख्या 24 में आपका भी नाम आ रहा होगा। ठीक, अब करते क्या लोग, कई बार तो ऐसा मैटर होता है, गाटा संख्या 24 अपने भाई को दे दिया और घरू तौर पे कोई अन्य खेत ले लिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, वो आपका आपसी बंटवारा था, घरेलू बंटवारा था, कोई नहीं। जब भी फिर भी आप गाटा संख्या 24 की जब आप खतौनी निकलवाएंगे, अधिकार अभिलेख जमाबंदी निकलवाएंगे, तो उसमें आपका नाम आ रहा है। यानी कि आप गाटा संख्या 24 में खातेदारक हैं, यानी कि सह खातेदारक हैं। ठीक है ना, तो है। अब साथियों नियम ये कहता है कि अगर गाटा संख्या 24 है, ये 10 बीघा का नंबर है और इसमें 10 लोग सह खातेदारक हैं, 10 के नाम आ रहा है, तो सभी 10 लोगों को रोड के फ्रंट पे आनुपातिक रूप से मिलेगा। रोड हो, आबादी हो, कुछ भी हो, कीमती जमीन बराबर मिलेगी। ठीक है, अब 10 बीघा का फ्रंट मान लीजिए साथियों, वहां पे 200 फुट फ्रंट है, 10 लोग हो तो वहां पे 20-20 फुट ही सबका मिलेगा। ये नियम है। अब मैं नियम बता दूं कहां पे है नियम। नियमावली 109 जब आप देखेंगे साथियों, तो वहां पे स्पष्ट मेंशन किया गया है, प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री। और लेखपाल जब कुरा बनाएगा तो यहां पे 109 च स्पष्ट है कि यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक भूमि, वादी भूमि से लगा है, तो उसे प्रत्येक खातेदार को, यानी कि मान लीजिए 10 इसमें हिस्सेदार हैं, भले ही आप कहीं भी अभी काबिज हो या आपके भाई ने पीछे ढकेल दिया, अभी आप पीछे जोत वो रहे हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं, तो वहां पे जो है आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में सड़क, आबादी, वाणिज्यिक भूमि अन्य भूमि से लगा है तो आनुपातिक रूप से दिया जाएगा, यानी कि भाई सबको बराबर दिया जाएगा। अब देखिए अगर आप पीछे डले हो तो अभी आपके पास वक्त है, कोई फैमिली बंटवारा वगैरह नहीं, आप खतौनी निकलवाइए प्रोसेस। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई मिस्टेक आ रही, कोई क्वेश्चन आ रही, तो आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई बार एडवोकेट गलत राय दे देते हैं आपको, ठीक है ना, तो आप बेहतर सलाह ले सकते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया गाटा संख्या का, ठीक है ना। अब साथियों हम बताएंगे कई गाटा संख्या मिन जुमला नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 32 में, ठीक है ना, 32 में पता चले 18 गाटा संख्या है, ठीक है, आपका अलग खाता है, उससे भी कोई मतलब नहीं, मिन जुमला नंबर है, फिर भी आप रोड पर ले सकते हो। ठीक है ना, तो पहले वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर।
अगर मान लीजिए कोई गाटा आपके भाई का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी, कितनी फैमिली वंशावृक्ष जो है कितना भी बड़ा हो गया हो, अगर आपका गाटा रोड से सटा है, उस गाटे में अगर आपका कहीं भी नाम है, कितने भी हिस्से पे नाम है, तो आप नियमावली 109 से क्लेम कर सकते हैं। और नियमावली 109 का अगर आपको यकीन नहीं तो प्रूफ भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस पर अगर मैं प्रूफ दिखाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एडिटिंग भी काफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नियमावली 109, जब आप देखेंगे यूपीआरसी नियमावली 109, ठीक है, और धारा 116, 117 स्पष्ट प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो अब होगा कैसे ये, वो भी मैं आपको बता दूं, विभाजन कैसे होगा। सबसे पहले धारा 116 में आपको केस करना पड़ेगा। पहले होगा अंश डिक्लेरेशन। अंश डिक्लेरेशन की डिक्री जारी होगी कि ए का इतना है, बी का 2 बीघा, सी का जो भी होगा सबका अंश डिक्लेरेशन होगा कि भाई इतने इतने का है। और अंश डिक्लेयर ऐसे नहीं होता है, पहले सबको नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद साथियों सबको आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, सब लोग सहमत हो जाते हैं, आपत्ति सुनी जाएगी, आपत्ति सुनने के बाद मान लीजिए साक्ष्यों में बहस सब कुछ होने के बाद अंतिम डिक्री होगी कि भाई ये सबका अंश है। ठीक है, डिक्री जारी हो गई। अब मान लीजिए आपका 1 बीघा अंश है, तो उसके बाद आप धारा 117 में केस कर दीजिए, अलग कुरा बनवा लीजिए, और कुरा मैंने आपको बता दिया नियमावली 109 से बनेगा। तो भाई अगर रोड पे जमीन है तो क्यों फालतू में छोड़ रहे हो, तुरंत बनवाइए। दूसरी बात, अगर निर्माण वगैरह कर रहे हैं तो अभी रुकवा दीजिए, आप मौका है अभी आपके पास, कीमती जमीन पा सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो दिक्कत रहता है वो रहता है साथियों गाटा संख्या, जो मिनजुमला नंबर है उनमें। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मिनजुमला नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा, कई लोग कमेंट्स में हमारा नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भाई हमारा जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फीस भी पे करनी पड़ेगी। जब आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे फीस बता दी जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, गाटा संख्या चाहे 200 बीघा का हो चाहे 500 बीघा का नंबर हो, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर वो गाटा संख्या मिनजुमला नंबर रोड से सटा है, आपका भले कब्जा नहीं है, फिर भी आप रोड पर मतलब जो है कुराब बनवाने के लिए वाद कर सकते हो। सबसे पहले गाटा संख्या की परिभाषा समझ लीजिए आप। गाटा संख्या परिभाषा जो मिनजुमला नंबर है उसकी साथियों परिभाषा ये है कि भाई ऐसा गाटा जिसका फिजिकल बंटवारा नहीं हुआ है, जिसका अंश निर्धारित तो हो चुका है कि फलाने सिंह का इतना, फलाने सिंह का इतना, फलाने सिंह का इतना, लेकिन अभी फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ कि किसका किधर साइड है, किसका किधर साइड है, किसका किधर साइड है। ठीक है, कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ। और गाटा संख्या 32 का अगर आप बंटवारा कराना, यानी कि जो मिनजुमला नंबर जो होता है, मिनजुमला नंबर का अगर आप बंटवारा कराना चाहते हो तो इसका बंटवारा धारा 116, 117 से नहीं होने वाला है। इसके लिए अलग ही सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन सा अलग सेक्शन से बाद पड़ेगा गाटा संख्या मिनजुमला नंबर में। और हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं कि इसमें भी वही वाले नियम लागू होंगे भाई, जो नियमावली 109 है उसी प्रकार से जो है मिनजुमला नंबरों पर भी वही नियमावली की तरह नियम काम करेगा। यानी कि उसमें सभी खातेदार, सह खातेदारक नहीं, सह खातेदार या खातेदार, सभी खातेदारकों को रोड पे फ्रंट पे जमीन है, आबादी के किनारे है, वाणिज्यिक भूमि है, तो सबको कीमती जमीन बराबर बराबर मिलेगी। अब आपका गाटा चाहे सही खातेदारों को आप किसी में, चाहे आपका मिनजुमला नंबर हो, नक्शा उठा के देखिए क्या वो रोड पे है तो कर दीजिए क्लेम। ठीक है जी। और अगर आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।